नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube परिवार में। जैसे कि विगत दिनों में इटवा कांड उत्तर प्रदेश में एक कांड हो गया था, जिसमें कि कथावाचक की चोटी काट ली गई थी या फिर कह सकते हैं मुंडन कर दिया गया था। उस पर मैं वीडियो शूट नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हमारे दोस्त थे, जो मतलब कह सकते हैं हमारे साथी थे, उन्होंने कमेंट किया है कि सर उस पर कुछ बोलिए। देखिए, अगर इटवा कांड वाले पे देखा जाए, अगर मतलब मैं कहूँ कि इटवा कांड वाले ने सजेस्ट अगर कहता हूँ कि अच्छा किया तब पर भी बुरा है, अगर कहता हूँ कि नहीं किया तब पर भी बुरा है। उसमें जो प्रश्न पूछा गया है, सिंपली मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। किसी ने मुझे प्रश्न किया हुआ है कि सर क्या ब्राह्मण ही वेदों को उच्चारित कर सकता है? क्या वेद का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेद का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण ही दे, या फिर वेद। देखिए, ब्राह्मण अलग होते हैं और वेद को जानने वाले अलग होते हैं। अब हालांकि कहेंगे कि कैसे ब्राह्मण को अलग किया जाता है और वेद को जानने वाला कैसे अलग होता है। देखो, ब्राह्मण वो नहीं होता है जो कि वेद जानता है। ब्राह्मण वो होता है जो कि ब्राह्मणी की कोख से या फिर ब्राह्मणी के मतलब कह सकते हैं कोख से जन्म लेता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जिसका युगोपवीत होता है यानी कि जनेऊ होता है, उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। अब देखिए, जो वेद जानता है उसको हम लोग ब्रह्मवेता कहते हैं। ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्रह्मवेता कहते हैं। अब एक चीज आते हैं, किसी ने प्रश्न किया था कि क्या वहां पे सही हुआ था। देखिए, अगर आपको जो काम मिला हुआ है, जो कर्म मिला हुआ है, आप उसमें परफेक्ट रहेंगे। जो आपके घर वाले कर रहे होंगे उस काम के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप दूसरे काम के लिए उतना एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर एक लोहार के घर से आते हैं तो आप लोहार का काम जो होता है उसको लगभग जानते होंगे। जो लड़का किसान के घर से आता है लगभग किसानी को जानता है। जो लड़का कह सकते हैं एक यादव परिवार से बिलोंग करता है तो उसको कैसे मतलब गाय को रखना है, क्या करना है, इसको अच्छे से जानता है। उसी तरीके से ठीक जैसे अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मण को कैसे खता खाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये एक्यूरेटली सब लोग जानते हैं। अब मैं आपको दो कथावाचकों का कंपेयर कराता हूँ कि देखिए क्या क्या ये लोग करते हैं। पहले आप वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो पे मैं बात करूंगा। भारत की नैया मझधार में गई, मझधार में गई, और बाबा चले गए पैदल, रंडी कार मां गई। मेरे पचरा सुनाऊं? हाँ। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़, भवानी नीबो जटा जटा पर नारियर, पास पास नारियर के बारे, टिकटे के बड़ा सतान सरवर सरवर देखत हम सब राजे, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संगमा भैरव साजे, भैरव। दोनों वीडियोस लगभग देख चुके होंगे। एक वीडियो यादव जी थे जो कि कथावाचक थे, और एक हमारे ब्राह्मण यानी कह सकते हैं पंडित थे, प्रकांड पंडित जिसको बोला जाता है, वो थे। लगभग दोनों में अंतर पता चल गया होगा। नहीं चलता है, चलिए हम बताते हैं आपको अंतर। मेरे दोस्त, हमारे जो वेद व्यास की पीठ होती है उस पर बैठकर किसी चिड़िया को गुलेर नहीं किया जाता है। अब अभद्रक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही होती है अदर कास्ट में। अब कहा जाता है ना कि अगर थोड़ा सा ज्ञान लेकर और मतलब ज्ञानी के बीच में बैठेंगे तो उससे तुम्हारे लिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, बल्कि तुम और गर्त में चले जाओगे। ठीक वहां भी वही कांड हुआ था। और एक चीज बताओ, इन दोनों वीडियोस को आपको देखने के बाद कैसा लगता है कि ये कांड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि आओ हमारे घर पूजा करो, अगर मैं सर ना उठा तुम्हारा तो फिर लगभग आप हमारी भाषा को समझ चुके होंगे। मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, कमेंट करिएगा, उसमें जरूर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।